डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने पोस्ट किए थे कि आप लोग को हम 10 क्लास बिहार बोर्ड को मैथ और साइंस हम फ्री में पढ़ाएंगे, रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो उस वादे के मुताबिक आप लोग को हम आज बताते हैं सिलेबस क्या क्या हम पढ़ाएंगे। तो आपको मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट हम बोले से पढ़ाने के लिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है बाबू आपका प्रकाश। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो एकदम सिंपल इसका डिफाइन कहिए या हमारे बचपन से पढ़ते हैं। प्रकाश क्या है तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और एक और पॉइंट कोई लोग जानते होंगे, प्रकाश क्या तो प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या अनुभव करते हैं। जिस तरह से वो क्या देखते हैं, चश्मा चश्मा लगाते हैं हम लोग, तो चश्मा क्या होता है, जिन लोगों का आंख अगर खराब हो गया तो चश्मा के द्वारा कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। उसी तरीका से प्रकाश क्या तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं, वो यानी यहाँ चारों तरफ से क्या लाइट आ रहा है, तो ये चारों तरफ लाइट आने के कारण ही आप हमें देख रहे हैं। और आपका जो मोबाइल से आप हमें देख रहे हैं, मोबाइल से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश आपके आंख में इंटर करता है, प्रकाश आपके आंख में प्रवेश कर रहा है, जिसके बाद आप हमें देख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा वो प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक पुंज कहिए या प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक पुंज या प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या अनुभव करते हैं। और भी कुछ जानते हैं प्रकाश क्या है तो प्रकाश छोटू या बाबू जो भी अपने आप को समझिए, प्रकाश आप पहला पॉइंट जाने कि प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है। प्रकाश एक प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ बात आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, हम समझ ही नहीं रहे इस बात को, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए अब विद्युत चुंबकीय तरंग या आपका, जिसे आप लोग जानते हैं बचपन से पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, पास होता है, यानी वो हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है। लेकिन जब प्रकाश के पथ में बहुत छोटा वस्तु आ जाए, बहुत ही छोटा अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तो प्रकाश सीधा चलने के बजाय, यानी प्रकाश सीधा, जैसे मान लीजिए वस्तु है तो सीधा चलने में क्या होता है, उसका किनारे से मुड़ने का प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसी के कारण प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या तो यानी वो तरंग दो तरह का होता है, तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये जो आप जो टॉपिक देख रहे हैं वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग किसमें आता है, अनुप्रस्थ तरंग का ही ब्रांच है, जिसके अगर हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ प्रकाश कैसा तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। आई होप क्लियर। प्रकाश क्या तो पहला पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा के एक रूप है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश एक पुंज या माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं या अनुभव करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश क्या है तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण यह अनुप्रस्थ तरंग भी है। आई होप क्लियर प्रकाश क्या है। अब बात करते हैं प्रकाश के बारे में, जान गए तो प्रकाश क्या होता था, प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, यानी गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस सिद्धांत को लोग बोलते हैं रैखिक संरचना सिद्धांत, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग यह कहते हैं, याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अभी जस्ट आपको हम पॉइंट को समझाएं, क्या समझाए छोटू कि प्रकाश के पथ में छोटा गो अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश सीधा चलने के बजाय उसके किनारे से मुड़ने की क्या करता है, वो है प्रवृत्ति दर्शाता है। इससे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। आई होप क्लियर ये इतना पॉइंट। देखिए वो अभी आपने समझे प्रकाश का विवर्तन, यानी कि प्रकाश के पथ में बहुत छोटा वस्तु आ जाए तो प्रकाश सीधा चलने के बजाय उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, ये अभी आप समझे। अब समझिए अब कि प्रकाश को चलने के लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारा पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे एयर होता है
अर्थात यहाँ पर प्रकाश ट्रेवल करता है। अगर हम बात करेंगे अंतरिक्ष में कई ऐसे जगह है जहां प्रकाश नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि वहां प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं है। याद रखिएगा, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जिस तरह से प्रकाश की चाल अगर हम बात करेंगे हवा में, तो प्रकाश की चाल हवा में होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। यह अप्रोक्स वैल्यू है। इसका लगभग वैल्यू तो 2.9 अप्रोक्स इस तरह से होता है, 987 इस तरह से होता है, लेकिन लगभग हम लोग बोलते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल पानी में। तो प्रकाश की चाल पानी में होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई बुक में आपको ये देगा वैल्यू 2.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। एग्जाम टाइम में भी आपको ऑप्शन जब देगा ना, वो तो कभी कभी 2.25 नहीं देता ऑप्शन, देता ऑप्शन में 2.5। तो याद रखिएगा कि 2.25 एक्चुअल होता है, लेकिन अप्रोक्स में क्या कहा जाता है, इसको 2.5 लिखा हुआ रहता है कई जगह। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल कांच में। तो प्रकाश चाल कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अभी आपने देखे अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के चलने के पथ को, यानी प्रकाश जो चलता है, ट्रेवल करता है, प्रकाश यानी आ रहा था, प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग बोलते हैं किरण, और किरणों के समूह को बोलते हैं हम लोग किरण पुंज। बहुत सारा जब किरण आ रहा तो उसे बोलते हैं किरण पुंज। अब किरण पुंज होता है 3 तरह के, संतृप्त किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज और अपसारित किरण पुंज। तो समझिए वो समांतर, देखिए वो किरण पुंज 3 तरह के, कौन कौन, संतृप्त, असंतृप्त और समांतर। याद रखिएगा, यानी किरण पुंज 3 तरह के। तो आता पहला हुआ आपको असंतृप्त किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं हम लोग संतृप्त किरण पुंज कहते हैं। और सेकंड है वो असंतृप्त किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलता है उसे बोलते हैं असंतृप्त किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। बहुत सिंपल डिफाइन है। अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ देखते हैं। समांतर किरण पुंज, मान लो कि 5-6 गो लोग टॉर्च चला रहा होगा और एक पॉइंट पे क्या किया हो, फोकस किया होगा, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं संतृप्त किरण पुंज। अगर हम बात करेंगे सोलर कुकर हो गया, तो सोलर कुकर में होता है क्या, तो सोलर कुकर में जितना भी लाइट आता है ना, वो सभी को एक पॉइंट पर क्या करता है, लोकेट करता है, यानी एक बिंदु पर वो क्या करता है, अटैच करता है। इसका कारण क्या होता है, वो जो रहता है सोलर कुकर वो गर्म होकर खाना तैयार करता है। अब बाबू देखते होंगे बचपन में एक रहता था वो मैग्नीफाइंग लेंस, यानी कि हम लोग इस तरह से जो देख मैग्नीफाइंग ग्लास यानी अस्ट्रॉन बॉक्स में रहता था, जिसके कागज पर अगर हम लोग दिखाते थे तो कागज क्या होता, जल जाता था। इसका भी रीजन क्या था, इसका भी रीजन है कि वो क्या कर रहा है, सभी प्रकाश को एक बिंदु पर लोकेट कर रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, वो कागज जल जाता है। तो वैसे किरण पुंज को बोलते हैं लोग संतृप्त किरण पुंज। अब बात आता है असंतृप्त किरण पुंज किसे कहेंगे। जैसे आजकल डीजे देखते हैं, वो डीजे में क्या देखते हैं, एक बिंदु से कई सारे क्या होता है, लाइट फैलता है। तो वैसा किरण पुंज बोलता हूँ असंतृप्त किरण पुंज। थर्ड आता है समांतर किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल होता है। अब बात करते हैं वो आप लोग के किरण पुंज हो गया समाप्त। अब प्रकाश का स्रोत, यानी कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, यानी उत्सर्जित होता है, उसे बोलते हैं हम लोग वो दीप्त वस्तु। लेकिन प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जिससे बहुत सारे प्रकाश का अमाउंट निकलता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे एक बहुत एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है वो कि प्रकृति में प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्रकृति में प्रकाश का स्रोत आपका सूर्य है। अब बाबू हम बात करते हैं दीप्त अदीप्त के बारे में। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे बोलते हैं दीप्त। जैसे हो गया सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, झुगनू आजकल देखते हैं वो जो बचपन में होते थे झुगनू, उससे भी लाइट निकलता है। बाबू कई तरह का मशरूम भी है जिससे लाइट निकलता है। बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सबसे लाइट निकलता है। अब बात आता है वो नॉन ल्यूमिनस मतलब कि अदीप्त है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे बेंच हो गया, फिर अगर बात करेंगे बेंच हो गया, बहुत सारे आप जो एग्जांपल हो गया, पत्थर हो गया, फिर वो ईंट हो गया, बुक हो गया, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता। अब बात करते हैं बाबू आपको 3 तरह का वो माध्यम होता है वस्तु से जिससे प्रकाश कुछ पास होता है, कुछ से पास नहीं होता। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी किसे कहेंगे वो, तो पारदर्शी जिससे वस्तु यानी
वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की पूरी तरह मात्रा पार हो जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, शुद्ध पानी हो गया, जिससे वस्तु क्या हो, जिससे प्रकाश एकदम आसानी से आर पार हो जाता, उससे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे देखिए वो किताब अगर आ जाएगा, कैसे प्रकाश निकलेगा, नहीं। बेंच आ जाएगा, क्या बेंच से प्रकाश निकलेगा। मकान आ गया, मकान से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलता है। तो ये सब हो गया आपको अपारदर्शी। थर्ड है वो आपका पारभासी। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ मात्रा आर पार हो, कुछ, जैसे एग्जांपल, अगर हम तेल लगा हुआ कागज से अगर हम प्रकाश गुजारेंगे तो कुछ मात्रा में प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर हम बात करेंगे वो कांच अगर रगड़ देंगे, यानी जो आप लोग मिरर है, दर्पण है, अगर उसको भी रगड़ देंगे तो उससे कुछ मात्रा में प्रकाश क्या होगा, निकलेगा, उससे बोलते हैं हम लोग पारभासी वस्तु। अब बात करते हैं वो एक बहुत मोस्ट क्वेश्चन आता है कॉमन, मून के बारे में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दीप्त वस्तु है क्या दीप्त वस्तु? तो कई लोग बोलते हैं चंद्रमा दीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से हम लोग के पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर प्रकाश आता है, लेकिन रियलिटी में चंद्रमा दीप्त नहीं है, अदीप्त है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को जब उस पर पड़ता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा क्या करता है, उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है पृथ्वी तक। जिस तरह से आईना, जब सूर्य के प्रकाश आईना पे पड़ता है, मिरर पे, दर्पण में पड़ता है, तो क्या होता है, वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होता। उसी तरीका से मून क्या करता, सूर्य के प्रकाश को जब मून पे पड़ता तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ आता, पृथ्वी पे पड़ता। आई होप क्लियर कि चंद्रमा आपका दीप्त नहीं है, क्या है वो, अदीप्त वस्तु। आई होप क्लियर। अब बात है छाया, यानी परछाई जिसे हम लोग बोलते हैं। हर एक के हम लोग के परछाई होता है, जिसे हम लोग परछाई को बोलते हैं फिजिक्स में छाया, शैडो। तो क्या है, यानी कि प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो पदार्थ के पीछे वाले भाग क्या होता, अंधेरा होता। इस अंधेरे भाग को लोग बोलते हैं छाया। बहुत सिंपल है, वो प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश के पीछे वाला भाग क्या होता, अंधेरा। इस अंधेरे भाग को लोग बोलते हैं छाया। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यह मेन आपका वीवीआई क्वेश्चन भी आता है एग्जाम टाइम में। तो समझिए कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो बहुत सिंपल इसका डिफाइन है वो कि जब कोई चिकनी या चमकीली सतह पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वो वापस में रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में चला जाता है। यानी एकदम सिंपल इसका डिफाइन समझिए वो, यानी जब कोई प्रकाश चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे कि दर्पण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगा तो क्या होगा, तो प्रकाश से सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब बात आता वो कि जो प्रकाश के परिवर्तन में जो आ रहा किरण, आने वाला किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, और सतह से जो टकरा कर जा रहा किरण उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और आने वाला किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये दोनों के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब बाबू आपका एग्जाम में कई टाइम पूछा, 2-3 बार पूछा बिहार बोर्ड में कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। अब सेकंड बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। इतना ही आपको प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानना है, ज्यादा डिटेल नहीं है वो, इतना ही आप पढ़नी है। अगर इतना मेमोराइज है आपका दिमाग में तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी इससे आता है वो, जैसे कि अगर आपतन कोण 40 डिग्री तो परावर्तन कोण क्या होगा, तब परावर्तन कोण कितना होगा, तो यह जब 40 तो यह भी आपका 40 होगा। आई होप क्लियर।